ईरान का खुफिया हुक्मरान नजरों से ओझल था पर हुक्मरान था। वो राज जो दुनिया जानती ही नहीं, उस राज का नाम मुज्तबा खamenei है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की शहादत के बाद एक ऐसा शख्स मंजर आम पर आया जिसको देखकर दुनिया दंग रह गई। जो सालों तक पर्दे के पीछे ईरान की सियासत चलाता रहा, वो न कभी इलेक्शन लड़ा, न सियासी जलसों में आया, न अवाम में आया, न ही अवाम इस तरीके से जानती थी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है, ईरान की फौज को कंट्रोल करता था। ईरान की ताकतवर फौज, खुफिया इदारे उसके इशारे पर चलते थे। ये हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei, वो साया हुक्मरान जिसको दुनिया आज खुलकर देख रही है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मुज्तबा खamenei अचानक सामने आए, लेकिन हकीकत यह है उन्हें तकरीबन 15 साल पहले से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी हो रही थी। उनके वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता फौज और मजहबी हलकों में अपने वफादार लोग लगा दिए थे, यानी ईरान की असल ताकत पहले ही उनके हाथ में आ रही थी। ईरान के कई तजज़िया निगार पहले से ही इनको शैडो प्रिंस का लक़ब देते थे। ये एक वहम था, किसी को हकायक पता नहीं थे। वो सुप्रीम लीडर के दफ्तर में सबसे ताकतवर शख्स समझे जाते थे, लेकिन पता नहीं था ये असल मुज्तबा खamenei है कौन। बड़े फौजी और सियासी फैसलों में उनका असर था। कई अहम तकरीरियां उनकी मर्जी से होती थी, यानी नाम उनके वालिद का था, लेकिन असल ताकत मुज्तबा खamenei के हाथ में थी। ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC, इस तंजीम के जो कमांडर हैं वो मुज्तबा खamenei के करीबी साथी हैं, और इसी वजह से आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei हैं। और हैरान कुन बात नाजरीन ये है, फौज की असल ताकत 15 सालों से मुज्तबा खamenei के पास ही थी। ईरान में 2009 में बड़े एहतजाज हुए। इस वक्त अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि मुजाहिरों को कुचलने में मुज्तबा खamenei ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को मुनज़्ज़म किया। उसी वक्त से उनका नाम ईरान की सख्त पॉलिसियों के साथ जुड़ गया। बहुत कम लोग जानते थे। और इससे भी अहम बात आपको बताऊं, मुज्तबा खamenei ने जब ईरान और इराक की जंग छिड़ी, उसमें अहम रोल मुज्तबा खamenei का था। यानी कि ये सिर्फ मजहबी शख्सियत नहीं है, ना ही सिर्फ सियासी शख्सियत है, बल्कि ये जंगी माहौल को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जंग कैसे करनी है, जंग कैसे जीतनी है। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं मुज्तबा खamenei की तारीखी पैदाइश से लेकर सियासत तक का सफर। मुज्तबा खamenei की 1969 में ईरान के अंदर पैदाइश हुई। अब उनकी उम्र तकरीबन 56 साल है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इनके वालिद के हवाले से मैंने तफसीली वीडियो अपलोड की है, आयतुल्लाह खamenei जो शहीद हो गए, उनकी बचपन से लेकर शहादत तक का सफर, तो आप उस पर जाकर मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे इनकी पैदाइश से लेकर सियासत तक का कुछ सफर आपके सामने रखता हूँ। मुज्तबा खamenei की पैदाइश के बाद वो एक मदरसा में भी पढ़े, स्कूल में भी पढ़ते रहे, उन्होंने आला तालीम भी हासिल की। और उसके बाद जब ईरान के अंदर बगावत की कोशिश की गई तो मुज्तबा खamenei सरे फरिस्त फ्रंट पर होते थे, लेकिन उस वक्त भी किसी को पता नहीं था कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के बेटे जो है लीड कर रहे हैं। अल मुख्तसर, मुज्तबा खamenei ऐसे नहीं कि सीधा डायरेक्ट उठाया उनको सुप्रीम लीडर बना दिया, कुछ पता नहीं होगा। वो सारे सियासी मामलात को समझते हैं, ईरान को कैसे कंट्रोल करना है, ईरान की फौज को कैसे कंट्रोल करना है, डिफेंस पर कैसे वर्क करना है, अगर जंग शुरू रही तो जंग में कैसे जीतना है, ये सब मामलात पहले से मुज्तबा खamenei को पता है। अब इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के सामने 3 चैलेंजेस हैं। अमेरिका और इसराइल के साथ जो कशीदगी है, इसको कैसे लेकर चलना है। इस वक्त कुछ जगहों पर ईरान के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं, उनको कैसे रोकना है। जंग की वजह से जो माशी बहरान है, उसको कैसे कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी एक ऐसा सुप्रीम लीडर जिसको ईरान के अंदर सबसे मुश्किल वक्त में इक़्तिदार मिला, अब इक़्तिदार को कैसे लेकर चलना है, ये आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा कि मुज्तबा खamenei इक़्तिदार पर बैठने के बाद कैसा वर्क कर रहे हैं। और याद रहे, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei पर हमला हुआ तो उस वक्त मुज्तबा खamenei भी जख्मी हुए थे। अब अगर मुज्तबा खamenei मजबूती से इक़्तिदार संभाल लेते हैं अपनी वालिद की तरह, यकीनन यहाँ से आगे हालात मजीद खराब भी हो सकते हैं। एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे था लेकिन फौज को 15 साल से कंट्रोल कर रहा था, तो यकीनन उसके पास अच्छा खासा तजर्बा है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि मुज्तबा खamenei कैसे हुकूमत चला पाएंगे?
اس مشکل حالات میں ضرور کمنٹ باکس میں مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔